तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, अलजेब्रा का जो पेपर है, वैसे तो देखा जाए तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, या फिर ज्योमेट्री में भी 40 मार्क्स का पूछे जाता है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बिलोंग करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हॉट्स क्वेश्चन। अभी जो हॉट्स क्वेश्चन है, इसको लेकर ना काफी बच्चे हमेशा डरे रहते हैं, और काफी सारे कमेंट में अक्सर देखता रहता हूं कि सर हॉट्स क्वेश्चन लेकर आइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो हॉट्स में आ जाए, एग्जैक्टली आ जाए, या फिर उसके जैसे आ जाए, उसके जैसा टाइप्स आ जाए, तो हमारा जो डर है वो निकल जाए और कहीं ना कहीं 40 में से 40 मार्क्स निकालने का जो सपना है हमारा वो पूरा हो सके। तो देखो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। आप लोग का पूरा मैथ्स 1 अलजेब्रा, मैथ्स 2 ज्योमेट्री, इन दोनों का ही पूरा एंटायर सिलेबस को, हर एक चैप्टर्स को डिटेल में, प्रैक्टिस सेट के हर एक एग्जांपल्स को, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स को सॉल्व करके वीडियोस बना के अपलोड करके रख दिया है मैंने, ताकि आप जब मर्जी आप उन वीडियोस को देख के अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स निकाल सके। लेकिन मैथ्स के अलावा भी साइंस और अपना सोशल साइंस, यानी कि साइंस 1 साइंस 2, इसके अलावा सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा जो तीनों लैंग्वेजेस है हमारी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन सभी के भी प्रॉपर लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। या तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हैं, या तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो यूट्यूब पे खाली सर्च बटन पे जाके आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का नाम लिख के और आगे लिख देना बाय जया ट्यूटोरियल्स और एंटर कर देना, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस दिख जाएंगे। उन लेक्चर वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे देख के आप पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और पूरा टाइम बचा सकते हो। बहुत सारे जगह पे आप जाके टाइम बहुत ज्यादा नहीं देना है। ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हमारे लिए टाइम कितना क्रूशियल है। आज के डेट में हमारे लिए ये जो 1.5 महीना बचा हुआ है, इसमें हमारे सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो आप जब हमारे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस जब देखोगे तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो और जब मर्जी है उसको देख सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कहां देखना है, कहां स्टॉप करना है। तो उससे जल्दी जल्दी आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जांपल को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या फिर ये टॉपिक को इस तरीके से समझा जाता है, और फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट कर सकते हो जाके, या फिर मैथ्स के एग्जांपल्स को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, अब मुद्दे की बात करें तो आज का जो हॉट्स क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में एनी 2 करना होता है 3 में से, और क्वेश्चन नंबर 5 में एनी 1 करना होता है 2 में से। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो कुल मिला के 11 मार्क्स तक का अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों ही पेपर में आपको वेटेज देखने मिल जाता है हॉट्स क्वेश्चन का। इसके अलावा रिसेंट में कई सारे वीडियोस जो है हमने अपलोड किए हुए हैं, चाहे वो मैथ्स 1 का पूरा 6 के 6 चैप्टर का वन शॉट वीडियो से जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में ही मैंने बनाया हुआ है और अभी 2-4 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, फिर अलग अलग ज्योमेट्री के वीडियोस, साइंस के वीडियोस और हिस्ट्री ज्योग्राफी के वीडियोस भी प्रेजेंट है जो एग्जाम रिलेटेड है। प्लीज उन सभी वीडियोस को देख लेना। आज का वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सभी 6 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो हैंडराइटिंग है वो मेरी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये किसकी हैंडराइटिंग है। दिस इज नौशाद सर हैंडराइटिंग। लास्ट ईयर उन्होंने ये हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो लास्ट ईयर उन्होंने लिया था, तो इस साल भी वही लेने वाले थे, क्योंकि हॉट्स वगैरह ज्यादातर वही लेते हैं, मैथ्स 2 वो लेते हैं बेसिक तौर पे, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है तो मैं ले रहा हूं। तो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है ना, ऑलरेडी सॉल्व है बहुत सारी चीज, बस मैं समझा दूंगा। आप मेरे साथ नोटबुक निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए और पूरा कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन है 1/2 3x + 4y 1/5 2x - 3y = 1/4, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 5/3x + 4y 2/2x - 3y = -3/2। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले ये बहुत हार्ड दिख रहे हैं दिखने में, इसको सिंपल बना देंगे। कैसे? आप सब्स्टिट्यूट कर लो कि ये 1/3x + 4y और 1/2x - 3y, इसमें भी आप देखोगे तो 1/3x + 4y दिखेगा, 1/2x - 3y दिख रहा है, तो इसको आप a और b मान लो। अब उसके जगह पे जब रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/5 = 1/4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 तो ऊपर ही है ना, तो 5a हो जाएगा और -2b हो जाएगा = -3/2। ये दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है, इन दोनों में अगर आप देखोगे कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इफ वी वांट टू मेक द कोएफिशिएंट सिमिलर, तो हमने यहां पे क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा पहला वाला इक्वेशन। 20 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a, ये बन जाएगा 4b और ये बन जाएगा 5। तो इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। समझा क्या किया? और इस वाले इक्वेशन को जो नीचे 2 है ना, इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 10a हो गया, 2 2 4b हो गया, और ये
-3 जो है अकेला बच जाएगा बिकॉज इसके नीचे का 2 चला गया। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली जैसा सॉल्व करते कर देंगे। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल, 5 - 3 is 2, 10a + 10 है 20a, a = 2/10 यानी a का वैल्यू हमें मिल गया 1/10। उसी प्रकार a का वैल्यू 1/10 मिल गया तो मैं उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे b का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 1। सेम करना है। आप देखो ज्यादा डीप में मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप सभी ने हमारे वीडियोस देखे, सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मैं ये समझता हूं कि आप लोग पूरा कंसेप्ट आपको पता होगा। अब मैं जो समझा रहा हूं इसको आप समझ के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अब समय नहीं है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का, ये चीज आप समझो, ठीक है ना। जो बच्चा आज से मेहनत करना स्टार्ट कर देगा, और जो मैं बता रहा हूं ना रिकॉर्डेड वीडियोस का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है, लाइव से ज्यादा, ये मैं जो बता रहा हूं ना ये आप लोग के लिए बहुत मायने रखता है। उड़ान बैच आएगा उसमें लाइव रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को। इस बार तो चीर फाड़ होने वाला है, मजा आ जाएगा एकदम। अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स हमने स्लोगन बनाया हुआ है, और वो स्लोगन मैं चाहता हूं कि आप हर जगह कमेंट करें जाके, और यहां पे हमारे चैनल के ऊपर हर कमेंट सेक्शन में वो चीज दिखना चाहिए मुझे, अब की बार 90 पार, क्योंकि जो सपना आपने देखा है 90% निकालने का वो जरूर से पूरा होगा। और इस बार JR ट्यूटोरियल के माध्यम से सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है, साथ ही में लाइव रिवीजन जो उड़ान बैच का होगा अभी रिसेंट में अनाउंस करूंगा उसमें भी मजा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो a और b का वैल्यू जब मेरा निकल जाएगा तो ओरिजिनल मेरा क्या है, ओरिजिनल तो ये है ना, a = 1/3x + 4y, b = दिस। तो मैं a का और b का वैल्यू इसमें डाल दूंगा, दोनों में डाल दूंगा। तो जब दोनों में डाल दूंगा a का वैल्यू तो इन दोनों का भी अलग से दो इक्वेशन बन जाएगा। ये वाले का बन गया 3x + 4y, क्या किया मैंने, 1/3x + 4y था, a क्या है मेरा 1/10। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो एक इक्वेशन बन गया। उसी प्रकार जो दूसरा वाला है 1/2x - 3y = b की जगह पे मैंने क्या डाल दिया है, b का वैल्यू क्या आया 1, तो यहां पे 1 डाल दिया, इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को लेना है, कोएफिशिएंट सेम बनाना है और साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो आगे मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए आगे का जो पार्ट है, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 5 और 6 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपका फिर x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो फटाफट से निकालिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। नोटबुक में प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। अगला एग्जांपल जो कि मैं लेके चल रहा हूं आपको, कि एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री है, इसमें सैलरी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का दिया हुआ है, 5:3 का रेशियो है। टोटल सैलरी एक दिन का बोथ का दिया हुआ है 720 रुपया। डेली वेजेस स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स का हमें निकालना है। तो मुझे पता नहीं है कि सैलरी कितना है, तो मैं मान लूंगा कि लेट द स्किल्ड पर्सन का सैलरी x है, और जो अनस्किल्ड है मतलब जिसको कुछ खास आता नहीं है उसको y मान लूंगा। तो मुझे पहला कंडीशन दिया है कि दोनों का जो रेशियो है, यानी x का और y का जो रेशियो है वो 5:3 है, यानी x/y = 5/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। x = 5/3y, 3 इधर जाएगा, 3 = 5y, यानी 3x - 5y = 1। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे अगर क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो इसमें बोल रहा है कि टोटल दोनों का मिला के 720 हो रहा है, यानी कि x का स्किल्ड वर्कर का सैलरी और y यानी अनस्किल्ड लेबर का सैलरी, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 720 आ रहा है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, समझ रहे हो। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला इक्वेशन और वो वाला इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, या तो जैसे मैंने यहां पे x = 5/3y लिखा है तो इस x की जगह पे 5/3y, तो यहां पे हमने जो सर है उन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा दिया है कि x के जगह पे उन्होंने 5/3y पुट कर दिया, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको y का वैल्यू मिल गया। आप एक के नीचे एक रख के साइमल्टेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपको करेक्ट मिलेगा। y का वैल्यू मिल गया, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसी में डाल दोगे तो x का वैल्यू भी मिल गया। तो y आ गया 270। तो y क्या है, अनस्किल्ड लेबर का सैलरी। तो हमें पता चल गया कि जो अनस्किल्ड लेबर है, जो लेबर होते हैं ना जिनको कुछ काम खास नहीं आता, बस उनको मेहनत करना आता है, तो वो 270 रुपया उनको मिलेगा। लेकिन जो x का वैल्यू भी हमने निकाल दिया, तो x क्या है मेरे लिए, स्किल्ड वर्कर का सैलरी। तो यानी जो मिस्त्री होते हैं, स्किल्ड वर्कर मतलब जिनको काम आता है, जैसे टाइल्स बिठाने आता है, प्लम्बिंग करने आता है, तो उसको स्किल्ड लेबर कहा जाता है, स्किल्ड वर्कर कहा जाता है। तो उनको 450 रुपया मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन के अंदर की निकाल दी है, करेक्ट है। और क्या क्वेश्चन आज करना है, बहुत जरूरी है, वो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा, आप लोग जूम कर लेना थोड़ा सा, हैंडराइटिंग छोटी है क्योंकि हमने पूरा एक ही में बता दिया है। एक मिस्टर कासिम है, एक बिजनेस चलाते हैं मटके का, ठीक है ना। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चा, होपफुली रिपीट हो गए तो आपके तो मतलब मजे ही मजे, लेकिन इसके जैसे भी आएंगे तो दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पॉट का 40 रुपया है। आप थोड़ा जूम करके देख लेना इसको, वीडियो को, ताकि आपको पता है ना, आपका अभी जो वीडियो देख रहे हो मेरे को स्क्रीन के फुल स्क्रीन में रखना, और जब आप ऐसे करोगे ना तो वीडियो जूम होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छा रखना, एटलीस्ट 720 के क्वालिटी पे रखना, तभी दिखेगा, ठीक है ना। 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स इन वन डे। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट 600 रुपया है। प्रोडक्शन कॉस्ट 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स पर डे का निकालना है आप लोग को। तो हम मान लेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक मटके का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो x है, और नंबर ऑफ पॉट्स जो बन रहे हैं हर दिन वो y बन रहे हैं।
तो पहला कंडीशन ये है ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 40 ज्यादा है 10 गुना टोटल नंबर ऑफ पॉट। तो यानी कि x जो रहेगा वो 10 गुना है नंबर ऑफ पॉट से, यानी 10y होगा, और 40 ज्यादा यानी +40 होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको। और दूसरा ये है कि द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट 600 रुपया। तो पूरा पैसा कितना लगेगा, जितने नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे हैं और एक पॉट का कितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मान लो कि एक मटके का 10 रुपया कॉस्ट है और एक दिन में आप 100 मटके बना रहे हो, तो कितना पैसा लगा बनाने में, 100 रुपया प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया यानी 1000 रुपया। तो उसी प्रकार एक्स आपका एक मटके का दाम है, वाई आपका नंबर ऑफ पॉट्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो। कुछ स्क्वायर में आ रहा है तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ना ये फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन किया, y का वैल्यू हमने 6 निकाल लिया। ये आपको करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, इसमें कोई भी बताने की बात नहीं कि ये कैसे आया। ये अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर किया हुआ बच्चा है ना, उसको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 10y² + 40y = 600 इधर आएगा, तो ये आपका इक्वेशन है। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान देना। 10y² + 40y - 600 = 0। अब इसमें पहला और दूसरे को मल्टीप्लाई करके आपको थर्ड टर्म स्प्लिट करके आपको निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके निकालना है। तो हमने निकाल दिया, y का वैल्यू 6 आ गया, और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x का वैल्यू भी आ गया। तो y क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है, 100 रुपया, x का वैल्यू आ रहा है, वही निकालना था ना। और नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं वो पूछा नहीं है ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ एक मटके का प्राइस निकल गया हमारा। ठीक है ना, एक मटके का प्राइस निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है ना, इसको हम लोग ने कंपेयर किया तो a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू 4b आ गया, और c का वैल्यू आ गया -a² - b² लिख दिया। फॉर्मूला मेथड में डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने बोल रहा है। आप कौन से मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला है कि फॉर्मूला मेथड से करना है तो फॉर्मूला करो, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेथड लगा रहा हूँ। फॉर्मूला आप जानते हो, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये सारे वैल्यू b² - 4ac का वहां पे डाल दिया, a के जगह पे a, b का वैल्यू c का वैल्यू c, जो भी है वो डाल दिया। और नॉर्मल सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, देखो 4b का स्क्वायर 16b² हो जाएगा, -4 × 4 इज नथिंग बट 16, और ये a² - b²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 2 4 जा 8, a का वैल्यू 4 है, 2 4 जा 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो और बाद में सेपरेट कर लो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, यानी आंसर मिल जाएगा x = -b + -a। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको देख लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, समझ में आया बच्चा? क्लियर, आगे बढ़ो। और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं करा देता हूं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार नजर घुमा लेते। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35 है। हमें बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है वो बनाओ। तो हमको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35 है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लूंगा तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b³ - 3ab + ab। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। ठीक है ना, a³ + b³ का यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप देख लो, यहाँ पे बहुत ईजी है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर रहेगा? देख लो एक बार अच्छे से कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। 5th टर्म निकालना है, AP का 3300 है, 28th टर्म ठीक है निकालना है आपको। सम ऑफ द 55 टर्म AP का दिया हुआ है 3300 और उसका 28th टर्म निकालना है। देखो S55 दिया 3300, N का वैल्यू 55 हो जाएगा, 28th टर्म T8 निकालना है। फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d होता है। इसमें जो वैल्यू मुझे पता है, लाइक मुझे 28 पता हुआ है, ठीक है ना, N का वैल्यू वो डाल दिया। ठीक है ना, 28 टर्म, ये मेरा एक इक्वेशन बना। अब मुझे सम का दिया हुआ है ना, तो सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 2a + n - 1 × d। N का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 55 होगा। ठीक है ना, उस केस में आपको a का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, बाकी चीजें हैं वो जो है वो डाल दो। n का वैल्यू 55 डाल दिया तो एक इक्वेशन बन गया। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को पुट ऑन करोगे तो आपका वैल्यू जो है वो T28 का निकलेगा 60। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है बहुत पहले। ठीक है, ये उनके लिए है जो अभी अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, ये उनके लिए है। तो बस आपको एक बार रेफर कर लेना है और अपने एंड से प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डीप में इसको घुस के नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? चलो बाद में जब रिविजन चालू होगा प्रॉपर उड़ान बैच वाला तो और ज्यादा डीप में घुसेंगे। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे,
स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जांपल है, उसको भी देख ले। यहाँ पे देख लो, ये वाला एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द मीन, मीन निकालना है। तो आपको सबसे पहले एज ग्रुप का क्लास इंटरवल आ जाएगा आपका, उसके बाद एक छोड़ के फ्रीक्वेंसी आती है, उसके पहले क्लास मार्क लिख देना और एफ आई एक्स आई लिखना है। तो ये लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो लिख दिया। अब क्लास जो है कंटिन्यूस क्लास है, देख सकते हो, और इसका क्लास मार्क आ जाएगा 0 और 10 है, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। तो इस प्रकार से क्लास मार्क निकल जाएगा। एफ आई एक्स आई पता है, एफ आई पता है, फॉर्मूला डाला, कैलकुलेट किया, मिल गया आपका मीन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, आराम से यहाँ से आपका मीन निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन है क्या? ये देखो, ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी 18% जीएसटी लगा रही है प्रोडक्ट पे जिसका 15,000 दाम है, बेच रही है कस्टम को 21,000 रुपया है। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? बहुत ईजी है। 18% जीएसटी लग रहा है, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 15,000 पे 18% जीएसटी यानी 18% ऑफ 15,000 कैलकुलेट किया तो आप गया इनपुट टैक्स, तो यही होता है आपका आईटीसी। ठीक है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये आ गया 2700। आउटपुट टैक्स क्या होएगा? जितने में बेचा, ठीक है ना, कितने में? 21,000 में, तो उसके ऊपर भी 18% लगेगा, 3780, ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया। आपको क्या निकालना है? पेएबल अमाउंट निकालना है। तो पेएबल अमाउंट क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है ना, तो आउटपुट टैक्स इतना है माइनस आईटीसी कर देना, आ जाएगा आपका। और ये जो आया ये आपका क्या है? दैट इज जीएसटी पेएबल, पेएबल अमाउंट होता है। अब सीजीएसटी निकालना है, दोनों को हाफ हाफ कर दो, तो 1080 का हाफ हो जाएगा 540। तो सीजीएसटी भी 540 और एसजीएसटी भी 540। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्लियर है बच्चा? ओके, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा होता, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या दिया था? इसमें एक वैल्यूज दी हुई थी, जैसे एक इक्वेशन दिया है x + 2y = 4। ये वैल्यू आपने खुद से जनरेट की, आपको पता है कैसे ग्राफिकल मेथड में कैसे वैल्यू जनरेट की जाती है। तो एक इक्वेशन है, इसमें x के जगह पे 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेना है और उसके कोऑर्डिनेट्स तैयार करने हैं। वो कोऑर्डिनेट्स एक बार आ जाएगा तो उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 0,2, 4,0 और 2,1। तो यहाँ पे देखोगे तो 0,2 ये रहा, ठीक है, कहाँ गया? 0,2 ना, हाँ, तो x पे 0, हाँ ये रहा 0,2। उसके बाद 4,0 ये रहा 4,0 एक्स एक्सिस पे रहेगा, और ये 2,1 है इस पे रहेगा। अब ये तीनों पॉइंट से ज्वाइन किया मैंने एक लाइन। अब आप देखोगे ये लाइन की वजह से ये अंदर वाला पार्ट क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। और हमें पूछा है कि वो जो अंदर वाला पार्ट बन रहा है ट्रायंगल का, उसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है? ये कितना बड़ा है? 4 तक है यानी 4 यूनिट है। हाइट कितना है? 2 यूनिट। तो 4 × 2 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये लास्ट टाइम। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, बस इसको अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके है, आगे बढ़े। और भी 2-3 एग्जाम्पल है, इसको देख लो हॉट्स के, और फिर जब ये तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए तैयारी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन के बाद मैं रिवीजन लाऊंगा उड़ान बैच के अंदर, तो और भी क्वेश्चंस ऐड करूंगा। ये तो क्वेश्चंस वापस कराऊंगा ही, लेकिन और भी क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ, देखो ये वाला क्या बोल रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, सेकंड टर्म क्यू है, लास्ट टर्म आर है, हमें शो दैट करना है। ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन है ये वाला, इसको शो दैट करना है। तो पहला टर्म पी है, दूसरा टर्म क्यू है और लास्ट टर्म आर है, ऐसा बोल रखा है। और हमें बोल रखा है द सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस, ये हमें बोल के रखा है। अब मुझे पता है कि भाई जो चीज दिया है तो ए का वैल्यू क्या है? पहला फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो पहला टर्म पी है, कॉमन डिफरेंस क्यू ऑफ माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट टर्म आर है यानी टीएन का वैल्यू आर हो जाएगा, ये हमको पता है। एस एन का वैल्यू हमें नहीं पता, तो मुझे सबसे पहले एक फॉर्मूला पता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फाइंड द nth नंबर ऑफ टर्म। टीएन यानी आखिरी टर्म आर है, ए का वैल्यू पी है, एन माइनस वन वैसे ही रहेगा, डी का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्यू माइनस पी। अब इन सभी को कैलकुलेट करूंगा तो ये पी इधर आएगा तो आर माइनस पी हो गया इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये क्यू माइनस पी है। ये क्यू माइनस पी इधर आ जाएगा तो आर माइनस पी से डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला एन माइनस वन बचेगा, माइनस वन को भी इधर ले लूंगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, उधर अकेला एन बच जाएगा। अब ये हो जाएगा आर माइनस पी, ये नीचे क्यू माइनस पी है, वन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर माइनस पी तो रहेगा, लेकिन ये प्लस क्यू माइनस पी हो जाएगा, नीचे क्यू माइनस पी हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ माइनस पी कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्यू प्लस आर और ये 2p है ना, तो माइनस 2p अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एन आ गया। यहां तक समझा? अब आगे देखो, एस एन का फॉर्मूला होता है, अगर पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है तो एस एन इज इक्वल टू
n/2 t1 प्लस tn, पहला टर्म और आखिरी टर्म, तो n/2 ले लेंगे। लेट से पहला टर्म क्या होगा, 1 ले लिया, 1/2, और ठीक है ना, आपका जो पहला टर्म है, ठीक है ना, क्या है, p है, तो मैंने p ले लिया फॉर एग्जांपल, और आखिरी टर्म जो है दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है ना। टोटल अगर आप देखोगे n का वैल्यू जो पता है वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें Sn का वैल्यू जो है वो इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ रहे हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत ईजी है। ये भी मैंने शायद लास्ट के वीडियो में कराया था, 2, 3, 5, 7, 9 है। इसमें विदाउट रिपीटेशन आपको 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं पहले तो आपने बना लिए 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 हो जाएगा, फिर 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9, ऐसे करके 20 नंबर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 आ गया। पहला इवेंट क्या बोलता है, इवेंट ए बोलता है नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर, तो इसमें से जितने भी ऑड नंबर है, जैसे 25 ऑड नंबर है, 23 ऑड नंबर है, 27, 29, ये सारा आपको लिख देना है वहां पे। तो नंबर ऑफ ए आपका 16 है, ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि ये हो जाएगा 16/20, यानी 4/5 जो है इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। समझा, क्लियर। और एक ये पेन वाला एग्जांपल भी प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 रेड पेन है, ब्लू पेन है और कुछ ऐसा ये है, तो टोटल कितने दिए हैं, रेड बॉल R है, बी ब्लू बॉल है, तो नंबर ऑफ रेड पेन 8 है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया है, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल 2:5 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का रेशियो 2/5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमें पता नहीं। अब मुझे एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का अगर मैं रेशियो ले लूं, यानी पी ऑफ आर और पी बाई बी को, पी ऑफ बी को मैं एक के नीचे एक लिख दूं, तो नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ बी ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों कट हो गया, क्या बच गया, नंबर ऑफ आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ रेड बॉल पता है मुझे, दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेड बॉल 8 है, नंबर ऑफ बी मुझे पता नहीं है, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:5, क्वेश्चन में ही देखो 2:5 दिया हुआ है, तो इसका 2:5 आ गया, ये मुझे पता है, ये नहीं पता, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ गया 20। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। समझा, क्लियर है। तो यही कुछ थे, लगभग मैंने 12-15 के ऊपर मैंने आज शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो। जहां पे भी अटकोगे वीडियो वापस से देख लेना, क्या स्टेप्स कराया हुआ है आपके सामने, ये चीज वीडियो को पॉज करते करते देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारे एग्जांपल जो आज मैंने कराए, ये इन एग्जांपल्स को आप अगर प्रैक्टिस अपने हाथों से कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज भी देखने मिल जाते हैं, या फिर इसके जैसे भी एग्जाम्पल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। तो मेहनत करते रहो, आपके राहुल सर हमेशा आपके साथ हैं। पूरा लगातार 5 साल पढ़ाया है आप लोग को, पूरा सिलेबस 10th का कंप्लीट कराया हुआ है, ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, प्रॉब्लम सेट हो, कंसेप्ट हो, उसके अलावा वन शॉट के सारे वीडियोस हो, LMR वीडियोस हो, उड़ान बैच के पिछले साल के वीडियोस हो, और उड़ान बैच तो अभी वापस भी आएगा लाइव रिवीजन 2026 के लिए, उन सभी के लिए भी है। तो अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स लिख डालो कमेंट में, स्पैम कर दो हर जगह, एंड सपोर्ट बनाए रखना, ताकि आपके लिए राहुल सर ऐसे ही और ज्यादा हार्ड वर्क करते रहे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ब्यूटीफुल लगा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, अच्छा कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो कमेंट खुला है आपके लिए, कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।